मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी लाइव आएंगे भाई फटाफट से क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और सभी जो है लिंक को शेयर कर दें भाई जल्दी से, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। और बाकी भाई मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, आपकी 2 दिन क्लास ऑफ हो गई। बहुत ये मान लो, मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब जब टेक्निकल चीज़ें, जब इशू आ जाती है तो बस फिर पूछो मत। नहीं, मेरा तो इतना मन करता है कि डेली क्लास लगाऊं आपकी, लेकिन जब बेबस हो जाते हैं तो भाई कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोशिश करेंगे भाई, जल्दी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जल्दी से तेज़ी से रफ्तार से बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि टेक्निकल इशू है और 2 दिन से आपकी ऐसी क्लास बिगड़ गई कि कुछ पूछो मत, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ से हमारा सेशन छूटा हुआ वहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे से कवर करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि चीज़ छूटेंगी या 2-4 चीज़ छूट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा जो होगा उसके लिए मैं आपके लिए जल्दी सॉल्यूशंस दे दूंगा, जो कि आपके लिए जल्दी दिक्कत ना आए। जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं अगर क्लास नहीं दे पाऊँगा तो रिकॉर्डिंग क्लास है काफ़ी जो है कर करके आपको क्लासें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, जो कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो भाई सभी को जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी लिंकों को शेयर कर दीजिए। बाकी हमारा जो सेशन है हम वहीं से बढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अब टाइम का थोड़ा मैनेज करेंगे भाई। एक तो यहाँ पे लाइट वाले भी साले परेशान कर रहे हैं, इधर में कुछ टेक्निकल भी चीज़ें परेशान कर रही हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। अभी तो यही पार्ट आपका अब तक ख़त्म हो जाता, लेकिन पता नहीं यार। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, पेशेंस बनाए रखेंगे, है ना, चीज़ें कवर होगी। अब भाई सभी जो है कमेंटों पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी चीज़ पे ध्यान देंगे जो क्या आपका पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस तरीके से, तो हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपकी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैं आपके जो क्वेश्चंस करा चुका था इसमें से 32 क्वेश्चन करा चुका था। 33वां करा रहा था, परसों नेट खराब हो गई थी, उस चक्कर में क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 से बढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी कमेंट सेक्शन को बंद करेंगे और केवल क्लास पे ध्यान देंगे भाई। सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर भाई 33 पर आ जाइए। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक बैग में 396 रुपये हैं,
भाई एक बैग है और उसमें कितने रुपए हैं? 396 रुपये हैं। क्लियर है बात? एक बैग में कितने? 396 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये, जिसमें से 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना, चाहे इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में, कोई फ़र्क नहीं है। 50 पैसे और आपके 25 पैसे, ठीक है ना, 25 पैसे। बड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे फिर आराम से समझ में आएगा। कि सिक्के का अनुपात, भाई इसके जो 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का जो अनुपात है, यानी कॉइन्स की बात करेंगे यहाँ पर, किसकी? कॉइन्स की बात करेंगे। इनका जो अनुपात है वो मेरे भाई कितना? 5:8 अनुपात कितना आपका? 12। ठीक है, तो पूछा है इसमें 50 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, क्या कितनी थी भाई? ठीक है ना, चलिए ध्यान दे देना मेरे भाई बड़ा अच्छे से। कहने का मतलब ये है, सिक्कों की संख्या कौन सी? ये वाली है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 रुपये के अकॉर्डिंग हम मैनेज वो करेंगे इसको कि 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं। जैसे कि अब 50 पैसे में हम 50 पैसे के हिसाब से देखेंगे तो 1 रुपये में जब 1 रुपये जोड़ेंगे तो 50 पैसे के कितने बनेंगे? 2 सिक्के, हाँ या ना। अगर 25 पैसे की बात करेंगे, 1 रुपये पर काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे? 4 सिक्के, हाँ या ना। क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत होगी और 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के दो कॉइन्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 1 रुपये का ये तो एक सिक्का है। अगर मैं मान लूँ, अगर ये 1 रुपये का एक सिक्का है और एक से मैं 5 में भाग दूंगा, हमेशा मेरे भाई कितना आएगा? 5 ही आएगा, हाँ या ना। और 50 पैसे का मतलब 2 सिक्के, कितना? 50 पैसे का मतलब 2 सिक्के, और 2 से 8 में भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा आपका? 4, ठीक है ना। ऐसे ही 25 पैसे के कितने? 4 सिक्के, 25 पैसे के यानी 4 सिक्के बनेंगे 1 रुपये में भाई, है ना। और 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा भाई? 4×3=12, हाँ या ना। कहने का मतलब ये है कि आपका 5 और 4 और 3 कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12, हाँ या ना। 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 12 यूनिट है मेरे भाई, जो 12 यूनिट है वो प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने? 396 रुपये। कितना कर रहा है? 396 रुपये, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो क्या होगी? 12 से इसमें भाग देंगे। कहने का मतलब 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12×3=36। उसके बाद कितना बचा यहाँ पर? फिर 12×3=36, यानी कितना हुआ? 1 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका? 33 रुपये पर यूनिट। तो इसमें पूछा है कि मेरे भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितने? इस 8 वाले की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं 8 में गुणा कर दूं कितने का? 33 का। कितना गुणा कर दूं मैं? 33 का। तो 8 में गुणा करेंगे 33 का तो कितना आएगा भाई? 8×3=24 का 4, ठीक है, हासिल को 2, 8×3=24, 24 और 2 26। कितना हुआ भाई? 264 सिक्के होंगे 50 पैसे के, ठीक है ना। तो बस यही मेरे भाई इसका आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी बस नोट करते रहना, बाकी जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, तेजी से, रफ्तार से। और क्वेश्चन तुम्हारा 34वां सेम क्वेश्चन है ना। इसको खुद करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 34वां आपका सेम है, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर, इसको आप ही करेंगे, है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें।
बढ़ जाए भाई आगे, अब फटाफट से हो गया कॉपी। बस पेशेंस फोकस के साथ बस ध्यान देते जाना, चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 34 आपका 34 सेम है भाई, इसको अपने आप करेंगे, ठीक है ना, सीट में। और बाकी अगर ये क्वेश्चंस करने हो तो मेरी ओल्ड क्लास पड़ी हुई है, उसमें काफ़ी बेटर तरीके से और समझाया होगा मैंने, तो कोशिश करेंगे भाई वहाँ से भी कवर कर ले चीज़ों को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आइए 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है कि एक बैग में 510 रुपये हैं। अरे सेम आ गया क्या, एक बैग में 510 रुपये हैं, ठीक है भाई। एक बैग में कितने 510 रुपये हैं, जिसमें 10 रुपये, जिसमें 10 रुपये, जिसमें 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये, ठीक है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और आपका 1 रुपये। क्लियर है डाउट यहाँ तक? क्वेश्चंस का कहना यही है। और सिक्कों का जो अनुपात है मेरे भाई, इनके जो कॉइन्स की बात करें हम यहाँ पर, कॉइन्स की बात करें भाई, ये तो आपके प्राइस है ना, क्या है आपके, ये प्राइस है, तो प्राइस आपके ये दे रखे हैं। और कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स का जो रेशियो है मेरे भाई, क्या है, कॉइन्स का जो रेशियो है, मैं रेशियो लिख के चलता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना मेरे भाई, 5 अनुपात कितना 6 अनुपात कितना आपका 7 अनुपात कितना आपका 8, ठीक है ना। तो पूछा है कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें मेरे भाई, कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कॉइन्स का जो रेशियो हो वो कितना है आपका 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। तो वो कह रहा हूँ कुल सिक्कों की संख्या, कहने का मतलब इन सभी के यूनिटों का, है ना, कहने का मतलब ये कितना होगा, 5 और 6 कितना हो 11, 11 और 7 कितना हो गया आपका 18, 18 और 8 कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 26 यूनिट, कितना हो गया 26 यूनिट। चलिए मेरे भाई कोशिश करते हैं समझाने के लिए, कितना हुआ 26। तो बस सिंपल सी बात ये, अब हम पूरे सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए प्रयास करेंगे, पूरी तरीके से ध्यान देना बड़ा अच्छे से। अब कहने का मतलब ये है, हम ऐसा क्या करें भाई, टोटल सिक्के निकालने, जब तो हमको केवल 50 पैसे की संख्या पूछी जाती थी या 2 पैसे की संख्या पूछी जाती थी, है ना, 25 पैसे की, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछे, यानी टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल सी बात ये कि इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। उसके बाद में 50 रुपये, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे तो कितना है 6 पंजे 30 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद इसको करेंगे तो 2 सत्ते 14 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो 8 एकन 8 रुपये। इन सभी को जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, 80 और आपके 80 ये हो गए, और 14 और 8 इसको जोड़ेंगे भाई कितना हो गया आपका 80 और 94, 94 और 8 आपका 102 गया ना, 94 और 8, नहीं नहीं एक सेकेंड, 50 और 30 80, 80 और 14 94, 94 और आपके 8 102 ही हो गए भाई, ठीक है ना। 94 और 8 कितना हो गया आपका 102, ठीक है, कितना हो गया आपका 102 रुपये, ठीक है ना। और 102 रुपये यूनिट मानते हैं इसको, है ना भाई, कहने का मतलब 102 रुपये है वो कितने प्रेजेंट कर रहा है आपके 510 रुपये, कितने मेरे भाई 510 रुपये पर यूनिट। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी भाई तो कितना होगा आपका 102 पंजे कितना होता है 510 ही होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 रुपये पर यूनिट, हाँ या ना। तो बस 5 का इसमें गुणा कर दो भाई 26 में, तो बस सिंपल सी बात ये है कि मैं कितना 26 यूनिट है, 26 में गुणा कितना कर दूँ 5 का, आंसर आ जाएगा। तो 5 छक्के 30 का 0 हो जाएगा, हासिल को 3 हो जाएंगे भाई, 5 दूनी 10 और 3 13, तो आंसर आएगा मेरे भाई 130।
ठीक है ना। चीज़ थोड़ी कम दिख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना, क्योंकि क्वेश्चंस को दिखाना भी पड़ रहा है भाई। जब भी तो बोलता हूँ कि क्वेश्चन शीट निकलवा लें सभी, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी चीज़ों को तेज़ी से बढ़ लेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम कम में लिखने की प्रयास करूँगा अब की बार। तो अभी इतना कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा इधर करने के लिए प्रयास करूँगा मैं, क्योंकि कट रहा है क्वेश्चंस, बहुत कटेगा उसमें, लेकिन बड़ी बड़ी राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं। हो गया भाई कॉपी। इस क्वेश्चंस के लिए मैं अब थोड़ा राइटिंग पतली पतली ले लूँगा और कोशिश करूँगा कि इतने में कवर हो जाए ना, क्वेश्चंस भी आपको दिखते रहे। और सभी भाई क्वेश्चन शीट निकलवा लें, सभी प्रैक्टिस करें साथ के साथ, जो कि दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े, बाकी बैच चलता जाए। और काफ़ी धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कि चीज़ प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 36 पे। चलिए अब थोड़ा प्रयास करेंगे भाई पास पास लिखने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन का कहना है कि एक बैग में 275 सिक्के हैं मेरे भाई। एक बैग है और उसमें क्या है, 275 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सिक्के हैं, यानी कॉइन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। 275 क्या है मेरे भाई, आपके कॉइन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 1 रुपये, चलिए यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पर 1 रुपये, ठीक है, और 50 पैसे, 50 पैसे हिंदी में लिख लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 पैसे और 25 पैसे, और 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे और सिक्कों का जो अनुपात है मेरे भाई, अगर इसके कॉइन्स की बात करेंगे मेरे भाई, तो कॉइन्स की जो बात करेंगे, जो कॉइन्स का जो रेशियो वो कितना मेरे भाई, यहाँ पर 5 अनुपात कितना आपका 4 अनुपात कितना मेरे भाई, यहाँ पर 3, ठीक है। तो पूछा है इसमें कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अरे यार ये तो पीछे वाला रिपीट हो गया क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्के आपके कितने, 275 कॉइन्स हैं, रुपए नहीं है यहाँ पर, कितने कॉइन्स हैं। तो देखिए मेरे भाई कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 1 रुपये का, 1 रुपये में कितना सिक्का, एक माना जाएगा। 50 पैसे में अगर हम 1 रुपये बनाएंगे तो 2 सिक्के, और 25 पैसे के हिसाब से 1 रुपये में कितने होंगे, 4 सिक्के, हाँ या ना। तो बस 1 का गुणा 5 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 5 आएगा। अगर इसमें कितने होंगे, 2 सिक्के, भाई 50 50 पैसे के 1 रुपये बनाएंगे तो 2 सिक्के होंगे, 2 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 2 चौक 8, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे कितना होंगे, 4 सिक्के होंगे, 4 को गुणा करेंगे 3 में तो 3 चौक 12 हो जाएगा। और आखिरकार जो सभी का जो यूनिट है कितना होगा, 8 और 5, अरे गलती होगी क्या कहीं, एक सेकंड, गलती तो नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चंस रेशियो तो यही है, चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा, ठीक है। कितना हो गया भाई, 8 और 12 कितना हो, 20, 20 और 5 कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25। अगर मैं मान लूँ मेरे भाई कि ये जो 25 यूनिट है, अरे यार 25 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने,
25 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 275 सिक्के, हाँ या ना। 275 कॉइन्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो क्या होगी, 25 से भाग देंगे तो 25 अट्ठे 200 और 25 नमा 225 है ना। तो ये चले जाएगा और 25 ढाई 250 और 25 गुणा 11 111 बार चला जाएगा मेरे भाई, कितना 11 बार। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो मेरे भाई बस गुणा कर दो 8 में, सीधी सी बात है, कितना का 11 का। तो गुणा करेंगे भाई तो 11 8 88, 11 8 88, तो बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है। 88 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में क्वेश्चन सही है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। हो गया भाई कॉपी, तेज़ी से बस करते जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस थोड़े अब तेज़ी से बढ़ेंगे तो थोड़ा लेवल भी क्वेश्चंस को ज़्यादा खींच के चलेंगे अब, ठीक है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा खींच के चलेंगे, चाहे लेंथ क्लास हो या हाफ हो, कैसी भी हो, तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई 36 हो गया, और प्रैक्टिस करते जाना भाई, सभी से रिक्वेस्ट यही है। अब मैं कमेंट वगैरह सभी को बिल्कुल त्याग कर बैठा हूँ मेरे भाई, जब कहीं कोई ज़्यादा डाउट होगा तभी चीज़ों पर ध्यान देंगे, वरना जो सही चलेगा भाई सच मायने में उस पर हम गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 37 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहना है एक बैग में 961 सिक्के मेरे भाई, एक बैग में 961 क्या है मेरे भाई, सिक्के हैं यानी कॉइन्स हैं, क्या है, कॉइन्स यानी सिक्के, ठीक है मेरे भाई। हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 961 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपये, जिनमें 1 रुपये, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात मेरे भाई, मूल्य का अनुपात वो कितना है आपका 3, यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, प्राइस की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। प्राइस का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है आपका 3 अनुपात कितना है 4 अनुपात कितना मेरे भाई 5, ठीक है ना, यही तो है। तो पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा अभी वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया बस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से तेजी से कर देंगे इसको, है ना। ये वाला पूछा 25 पैसों की संख्या, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 3, इसके 2 सिक्के बनेंगे भाई 1 रुपये के हिसाब से, 50 पैसे के कितने 2 सिक्के बनेंगे, है ना, 50 पैसे जोड़ेंगे तब 1 रुपये बनेगा। तो गुणा करेंगे 2, कितना हो 4 दूनी 8, 25 पैसे को हम काउंट करेंगे 1 रुपये में तो सिक्के कितने बनेंगे 4, और 4 पंजे 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, सिक्कों का जो सिक्कों के जो कॉइन्स का वो होगा ये रेशियो है ना, सिक्के कॉइन्स का रेशियो होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं। 8 और 3 कितना होगा 11, 11 और 20 कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर आपका 31 हो गया, कितना हो गया 31 यूनिट। और मैं मान लूँ कि 31 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना आपका 961 रुपये प्रेजेंट कर रहा है, 961 सिक्के, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तो 31 का स्क्वायर ही होता है ना ये 961, हाँ 31 का ही होता है। तो गुणा करेंगे तो 31 पर, तो पूछा है कि 25 पैसों की संख्या, तो भाई 25 पैसे की संख्या निकालेंगे तो सीधी सी बात है इसमें गुणा कर देंगे 31 का,
तो भाई कितना होगा, 31 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 62 होता है, और 62 पे एक जीरो लग जाएगा यानी 620। आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 620। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है इसका, जल्दी से कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से, तेजी से। अब सिक्कों वाली कहानी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस करनी हो तो ओल्ड वीडियो पढ़िए भाई, इसकी काफ़ी क्वेश्चंस बनाए कब करे हैं मैंने। जो स्पेशल बुक है मेरी, उसमें ये सारी चीज़ें काउंट हैं। इसमें ही अगर सिक्कों पे ही बात करूँगा तो कम से कम 20-25 क्वेश्चंस होंगे इसी के सिक्कों पे आधारित प्रश्न, है ना। लेकिन अभी आप ना देखें तो अच्छा है, ये है कि अभी जीडी पे फोकस करके और इन सारी चीज़ों को कवर करके जल्दी से एग्जाम को क्रैक कर लें, है ना। जैसे ही जीडी का बैच हो जाएगा तो उसके लिए फिर हम स्पेशल क्लास लेंगे। जो मेरी क्वेश्चन सीट है, जो मैगजीन है, उसमें कम से कम 250, 400, कोई किसी किसी चैप्टर्स में 500 क्वेश्चन हैं, तो उसकी प्रैक्टिस से और लेके चलेंगे तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी मेरी तरह, है ना। क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छा एवरेज आता है मेरा मैथमेटिक्स का। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए तो बात नहीं कर सकता भाई, इंग्लिश भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का भी एवरेज ठीक है, लेकिन मैथ का एकदम बहुत, क्योंकि काफ़ी मैंने जो है कम से कम 8-10 किताब जो अदर राइटर्स की होंगी वो सभी अच्छी तरह से करके तब मैंने क्वेश्चंस टाइप करा है, सारी चीज़ों को देख करके, है ना। तो मेरी जो क्वेश्चन सीट है वो शायद सभी 10-12 बुक्स होंगी जो अदर अदर राइटर्स की हैं, तो उसमें से सभी में से क्वेश्चंस लिए गए हैं अच्छे अच्छे से। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अब सिक्कों वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतने काफ़ी हैं भाई क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 38 पे। आकाश भाई बोलते हैं, आकाश विपिन, ये कमेंट, सर मेरा नाम लो। उस दिन बोल रहे थे, तो भाई नाम से कुछ नहीं होगा ना, अपना सिलेबस खींचो। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 729 ml, है ना, घोल में दूध और पानी का जो अनुपात है मेरे भाई, दूध का यानी मिल्क की बात करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं लिख लेते हैं, बाकी एक बार पहली बार है, मिल्क और दूध का, मिल्क और पानी का यानी वाटर का, ठीक है ना। मिल्क और वाटर का जो रेशियो मेरे भाई वो कितना, 7 अनुपात कितना है आपका 2, ठीक है ना। और घोल कितना मेरे भाई, घोल है पूरा 729 है, 729 ml, ठीक है ना। 7 अनुपात 2 है, इसमें कितना पानी और मिला दें मेरे भाई, कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसमें घोल में, इस घोल में 729 आपका क्या है घोल, और घोल में क्या है वो कि इसमें कितना पानी और मिला दें, यानी कितना 729 लीटर में यानी आपका ml में कितना पानी और मिला दें, जिससे कि अनुपात 7 अनुपात कितना हो जाए मेरे भाई, यहाँ पर 3 हो जाए, 7 अनुपात 3 हो जाए, ठीक है। तो बस सिंपल से, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने ये शायद सीखे भी होंगे, ठीक है भाई। देखिए ऐसे में क्या करते हैं मेरे भाई, इन सभी का, यार इधर बनेगी नहीं बात, चलिए यहाँ ले लेते हैं, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं कि 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9 यूनिट। मैं मान लूँगा ऐसा कि 7 और 2 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 729, ठीक है ना, कितना 729, ठीक है 729
ml। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो क्या होगी, 9 से भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, 81 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 81 बार। तो बस पूछा है किसमें कितना पानी और मिला दें, तो बस इसका डिफरेंस निकालेंगे भाई, कितना आएगा 1, और 1 में गुणा करेंगे भाई 81 का। 1 में गुणा करेंगे 81 का तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 81 ही आएगा। तो बस आंसर क्या आएगा, 81। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आएंगे जल्दी से। कितना आएगा मेरे भाई, 81 ml। कितना आएगा, 81 ml। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। चीज़ों को बस समझते जाना है ना, प्रैक्टिसली भी 1-2 क्वेश्चन चल जाता है साथ में, क्योंकि आपके लिए समस्या ना आए बस। हो गया कॉपी। आपकी जगह ही छोड़ेंगे, यहाँ से जगह देखेंगे बढ़िया सी, जहाँ नेटवर्क वगैरह सभी ठीक ठाक चलते हों, उस जगह से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे भाई जल्दी, है ना। 1-2 लड़कों को और रखूँगा जो अच्छे से टीचिंग कर सकें मेरे साथ, तो आपकी हेल्प हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर भाई आइए आप 39 पे। चलिए देखिए, 39 का कहना है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा होगा 378 ml घोल में, कितना मेरे भाई, 378 ml घोल में, 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात, यानी मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना मेरे भाई, यहाँ पर 13 अनुपात कितना आपका 5। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिसके अनुपात कितना हो जाए, 13 अनुपात कितना हो जाए, 7 हो जाए, है ना। वो कहना चाह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दें कि अनुपात 13 अनुपात कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो बस सिंपल सा वही है जो अभी मैंने कराया, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस करेंगे मेरे भाई इसको सीधे, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो मैं ऐसे मान लूँ कि 18 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो आपके कितना कर रहा है, 378। 378, तो भाई 78 कर रहा है तो इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 18 दूनी 36 और 18 एकन 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 21। तो इसका बस डिफरेंस निकालेंगे भाई वाटर का, तो कितना हो जाएगा इसका, वाटर का डिफरेंस कितना होगा आपका, 5 और 7 में कितना होगा डिफरेंस का, 2 का। तो बस 2 का गुणा कर देंगे किसने का, 21 का। तो मैं गुणा करूँगा 21 का, तो कितना आएगा, 21 दूनी 42। तो क्या आएगा भाई, 42 ml। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे। शाम वाली क्लास की दिक्कत नहीं होती है, शाम के लिए जो क्लास चलती है वहाँ पे खूब सही काम करता है, बाकी मॉर्निंग में ही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्लास के लिए। हो गया भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे तेज़ी से, रफ्तार से, है ना। क्वेश्चंस पे बढ़ते जाएंगे हम तेज़ी से अब, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी बच रही हैं। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर देना, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर आइए भाई 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है भाई इसी की तरह, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 378 घोल है, 378 इसका घोल है मेरे भाई, और इसका जो दूध और पानी का जो रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो क्या है मेरे 9, रेशियो क्या है 5। उसके बाद में कितना है, और दूसरा रेशियो कितना हो जाए मेरे भाई यहाँ पर 3:2 हो जाए। तो बस सिंपल सी बात ये है, इसको जोड़ेंगे 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14, और 14 यूनिट प्रेजेंट कर रहा कितना 378। तो 1 यूनिट की बात करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना होगा 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98, सही है ना। चलिए उसके बाद इसका करेंगे कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंस इसका 3 हो जाएगा। तो बस 3 में गुणा कर देंगे 27 का, तो 27 दिया 81, तो आंसर क्या आएगा 81। 81 है ना ऑप्शन, गलत कर दिया क्या इसमें। अच्छा समान हो जाए, वो कह रहा है कि 378 घुल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है, इसमें कितना पानी, अरे दूसरे का रेशियो रख दिया मेरे भाई, सॉरी सॉरी, नीचे वाले का रेशियो रख गया है वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं दोबारा से, समझेंगे भाई। इतना यहाँ पर गलती हो गई है बस, लेकिन ये दूसरे का क्वेश्चन है तो इसलिए रेशियो दिख गया मुझे, वो मैंने कर दिया कॉपी, है ना। अभी देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन का कहना था कि ये 378 घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है, इसमें कितना पानी और मिलाई जाए जिससे यह अनुपात समान हो जाए मेरे भाई। तो क्या करें भाई, ऐसा क्या रखें यहाँ पर अनुपात समान हो जाए, ठीक है ना। तो अनुपात समान करने के लिए मैं क्या करता हूँ 9 ही रख देता है ना, ऐसा हमें रखना होगा भाई, 9 ही रख देते हैं। तो 9 और 5 कितना होगा 14, और 14 यूनिट प्रेजेंट करा कितना 378, ठीक है ना। तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये यूनिट बढ़ेगी कितना की 27, तो बस इसका डिफरेंस कितना गया 4, और 4 में गुणा कर देंगे 27 का। तो बस गुणा कर दो 4 7 28 का 8, हाँ से लुकू कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जल्दी से कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट पे बढ़ें। चलिए ये समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिसके समझ में ना आया हो तो प्रयास करेंगे भाई दोबारा से समझने के लिए कि ऐसा क्यों किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया है ना, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया तो चीज़ समझ में कम आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्वेश्चंस को समझेंगे तो बड़ा अच्छे से बहुत बढ़िया तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए, क्वेश्चंस का कहना है कि 420 घोल में 420 ml घोल है मेरे भाई यहाँ पर, और इस घोल में
दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है मेरे भाई कितना, 9:5 है। ये वाला क्वेश्चन सभी मेरे पे रख गया था, ठीक है ना। तब भी ये हाँ वैल्यू अलग थी उसकी। 420 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 9:5 है। इसमें कितना पानी और मिला दें मेरे भाई कि ये अनुपात कितना हो जाए, 3 अनुपात कितना हो जाए, 2 हो जाए, हाँ या ना। तो बस जल्दी से करेंगे भाई, फटाफट से देखते हैं चीज़। अब समझना कि इसमें जो पॉइंट था वो क्या था। अब ध्यान दे देना भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था, देखिए समझना, बस प्रयास करना समझने का, कि जब मैंने पहला क्वेश्चंस कराया इसमें, इसी पे आधारित प्रश्न पे, तो मुझे 7:7 मिला, किसका, मिल्क का, हाँ या ना। जो हमें ये जो वाटर जो मिल्क का जो रेशियो मिला था वो चेक करना अभी, तो कितना था, 7 और 7। उसके बाद सेकंड उसका क्वेश्चन किया था तो कितना मिला हमें, इक्वल मिला, कितना मिला, 13:13 मिला था, है ना। उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन कराया मैंने 9/9। लेकिन यहाँ पर अब मिल्क को मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे भाई यहाँ पर ये मिल्क का जो रेशियो है वो आपका समान नहीं है, हाँ या ना। कैसा नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए तो एक सिंपल ही थे और एक अटकाने की बजाय मैंने अब ये क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, बड़ा ध्यान देना कि वहाँ पर तो सिंपल से थे भाई कि मिल्क का जो रेशियो था वो यहाँ पर 7 भी था और वहाँ पे भी 7 था, दूसरी बार में भी 13 था 9 भी मैंने बनाया। तो वो किस तरीके से चीज़ों को कवर कराएंगे, कैसे माना, उस चीज़ पे ध्यान देंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो मिल्क का जो रेशियो पहला कितना 9, यहाँ पर कितना 3। तो मेरे भाई या तो इसको इक्वल कर लें या फिर हम इसको इक्वल कर लें, है ना। तो सबसे बेटर ये है कि मुझे 9 को करने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, बन जाएगा नहीं, 3 3 9, तो मुझे 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ या ना। 3 से मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा भाई। तो ये बन जाएगा भाई पूरी तरह से 3 3 9 और 3 दूनी 6 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1। तो बस इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो 14 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना, 420 है, ठीक है ना। तो इससे गुणा कर भाग करेंगे तो कितना हो, 14 तिया 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो बस इसका 30 में गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, 30 ही आएगा, कितना आएगा, 30। तो बस यही आपका आंसर है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चीज़ समझ में आ गई ना कि कैसे कर दिया भाई। अगर मिल्क का अगर सेम है तो दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा उस रूल को ही अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। अगर यहाँ पर मिल्क का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे पहले, ठीक है ना। और जब हमने इक्वल करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम इसको में भी करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि इसको इक्वल करने के लिए ऊपर को भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि इसमें भाग देंगे 3 3 9 और 3 से इसमें भाग देंगे तो चलेगा नहीं, तो ऐसी वैल्यू भी होनी चाहिए यहाँ पर 3 से कट जाए, हाँ या ना। तो जो समझ में आ जाए चीज़ केवल उसको करेंगे, ठीक है ना, सटीक। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, एक क्वेश्चंस और करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे डाउट तो क्लियर हो गए ना, वैसे दिक्कत तो नहीं है। और देखते हैं भाई 1 2 क्वेश्चंस समझ जाएंगे अच्छी तरह से फिर आराम से। हो गया, चलिए चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं मिश्रण का जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा बेसिक से, तो वहाँ पे और चीज़ें अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएंगी, है ना। तो मैंने कोशिश ये किया है इसमें कि जीडी का बैच है, इसमें थोड़ा सा साथ ही कवर हो जाए तो बढ़िया है, बेटर है ना। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, चीज़ अब समझ में आ जाएंगी। कहने का मतलब क्या रूल था इसमें वो आपको सबको मालूम पड़ता जाएगा अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 42 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहना है कि 1050 तो आपका ml घोल है, कितना, 1050 ml क्या आपका घोल है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 6:1 है। मिल्क
एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना 6 अनुपात कितना मेरे भाई यहाँ पर 1 है। वो कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 1 हो जाए। बस तो देखिए मेरे भाई अब क्या मिल रहा है हमें इक्वल करने के लिए। ऐसा मैं 5 में क्या गुणा करूं कि 6 के बराबर हो जाए। भाई ऐसा तो कोई भी नहीं है, और नहीं है तो सिंपल सी बात ये हमको ये दोनों इक्वल करने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 5 में ये 6 से गुणा कर देंगे और इस 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे। हाँ या ना, बन जाएगा नहीं। 6 पंजे 30, 5 छक्के 30, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे इस 6 का हमने इस 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमें इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। और जब 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 5 से तो हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, हाँ या ना। तो कहने का मतलब इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, ठीक है। और ये कितना 5 एकन 5, ठीक है मेरे भाई। इसको करेंगे 6 पंजे 30 और करेंगे इसका 6 एकन 6, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात ये थी कि इसको जोड़ेंगे भाई। तो 30 और 5 कितना हो गया 35, ठीक है ना। और 35 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितने 1050, ठीक है ना। तो इसमें भाग देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 35 से भाग देंगे, 5 से भाग दे दो है ना, 5 से भाग देंगे 7 बार और 5 से भाग देंगे इसमें 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 और 1 जीरो, 7 या 21। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 30। और इसका जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया भाई 1 यूनिट, और 1 का गुणा कर देंगे फिर 30 में तो कितना हो जाएगा भाई 30 ही हो जाएगा। तो बस आंसर कितना आएगा 30। आ गया समझ में अब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 क्वेश्चन और कर लेंगे फिर आराम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, चीज़ अभी समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन से करेंगे तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का क्या है ना कि समान क्षमता, अच्छा अलग है, समान क्षमता के दो बर्तनों का अनुपात कितना 5 अनुपात कितना मेरे भाई 3। कहने का मतलब है समान क्षमता के दो बर्तनों का अनुपात 5 अनुपात 3 है और 2 अनुपात कितना मेरे भाई यहाँ पर 1 है ना। अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। मैं अच्छा केवल इनका अनुपात पूछा है मेरे भाई, है ना। तो बस समझना करेंगे क्या ऐसे में, तो ऐसे में इसको इक्वल करना है भाई, है ना। इसका केवल अनुपात पूछा है तो एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या है फंडा इसमें। वैसे तो ठीक है, वैसे तो सिंपल ही कर सकते हैं, वैसे दोनों तरीका वो बताऊंगा अभी। दोनों का अनुपात पूछा गया है ना। चलिए देखते हैं भाई क्या है फंडा। देखिए क्यों ना हम, वीडियो अटकने लगी क्या, वीडियो अटक रही थी। चलिए समझ लेंगे कहने का मतलब कि गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 10 और ये कितना आ जाएगा 10। इसको करेंगे 5 या 15, नेट इशू कर रही है भाई, 5 एकन 5 है ना।
10। भाई ये बनेगा नहीं है ना, चलिए ऐसे नहीं करेंगे भाई इसको, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या भाई, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं भाई। देखिए करेंगे ऐसे भाई, क्या करेंगे कि 5 और 3 8 हो गया, जल्दी देखते हैं भाई, ऐसे देखते हैं। 2 और 1 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ ऐसे कि मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बन जाएगा ना। 3 8 24, 3 8 24 बन जाएगा भाई। 24 ये भी बन जाएगा और 24 आपका ये भी बन जाएगा, हाँ या ना। जब ये चीज़ बन जाएगी तो बस समझ लेना कि जब हमने यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने भाई कितने से मल्टीप्लाई किया, हमने 3 से, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा मैं, 3 से भी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, हाँ या ना। उसके बाद में यहाँ पर कितने से 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा, मैं 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा। बस इसको कर लेंगे भाई। 5 तिया 15 प्लस के 8 दूनी 16 अनुपात करेंगे भाई, इसको करेंगे 3 तिया 9 प्लस के 8 एकन 8, सही है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे तो 15 और 16 कितना हो गया भाई, 31 अनुपात 8 और 9 कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 16 और 1 17, बस यही आंसर आएगा। नेट गड़बड़ गड़बड़ कर ले भाई, 2 3 दिन और परेशान। चलिए भाई जल्दी से करेंगे, फिर एक क्वेश्चन पे और कर लें जल्दी से। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 44 पे, है ना। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 17 लीटर के 2 बर्तनों में 11 अनुपात 11:4 का रेशियो है कि अनुपात में दूध और पानी से भरा है, किसने में 7:5 के में भरा है कि मिश्रण भरा, दोनों मिश्रण के बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। भाई सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद कल करेंगे क्लास, ठीक है ना। देखिए ऐसे में करेंगे कि पहले तो इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। आपका हो गया 11 और 4 कितना हो गया भाई, 15 हो गया। इसको जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि ये इक्वल करना है, या तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ या इसका इसमें करूँ। तो सिंपल सी बात ये कि एलसीएम के थ्रू कर लेते हैं। इसमें गुणा कर दूँ 4 का तो 15 चौका 60 बन जाएगा, इसमें गुणा कर दूँ 5 का तो 12 पंजे 60 बन जाएगा, हाँ या ना। तो नज़दीक बन जाएगा, और जब नज़दीक बन जाएगा तो बस गुणा करेंगे, इसका 4 में 4 करेंगे, गुणा करेंगे 4, इसका गुणा 5 में किया तो मैं गुणा 5 से करूँगा, इसमें गुणा 5 से करूँगा, ठीक है ना। बस सॉल्व कर देंगे। 11 सही किया ना मैंने, 11 चौक 44 प्लस इसका 4 चौक 16 अनुपात इसका 7 पंजे 35 अनुपात वो प्लस करेंगे भाई इसको भी, और पचम कितना हो गया 25। बस इसको जोड़ देंगे भाई, कितना होगा 5 और 4 वो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल को 1, ठीक है ना। और 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। कहीं मिस्टेक होगी क्या, मैंने रेशियो तो सही किया है भाई, बिल्कुल फिट। जोड़ उल्टा हो रहा है, जोड़ उल्टा हो रहा है भाई, ध्यान देंगे। इसका इसका जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 अनुपात 4 चौक 16 और पचम 25। बस करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 9 और 7
अनुपात कितना होगा, 5 और 6 11 का 1, हासिल को 1, 3 2 और 1 3, 3 और 1 4। आंसर आएगा 79:41। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल क्लास में देखेंगे भाई क्या आएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। आपको कल मिलेंगे क्लास में। ठीक है।